सीएम भूपेश बघेल आरक्षण को लेकर एक बार फिर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन में अब तक हस्ताक्षर नहीं आया है। कई लोग बयान दे रहे हैं, पर हमने आदिवासियों की मांग पर ही आरक्षण लाया, तो अड़चन क्यों आ रही है? अरविंद नेताम और भाजपा ये बताए कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए, दो गल्ला नहीं होना चाहिए। आगे कहा कि आज बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन्हें राजनीति सूझी है। कल आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, आदिवासियों की हितैषी बनती है राज्यपाल, तो आखिर मुलाकात क्यों किया? राज्यपाल को जो जवाब देना था हमने दे दिया। उनको संतुष्ट नहीं होना, न ही बिल को वापस करना है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है। राज्यपाल लागू नहीं करना चाहती है, बस अपने पास ही रखना चाहती है। बिल वापस करे या राष्ट्रपति को भेजे या अनंत काल तक रख सकती हैं। यही 3 विकल्प उनके पास है, चौथा विकल्प ही नहीं है। EWS को भारत सरकार ने 10% दिया, हमने क्वांटिफाइबल डाटा के तहत 4% दिया है, तो विधिक सलाहकार को विश्वास नहीं है। जनता के समक्ष सीधे तौर पर विलेन नहीं बनना चाहता है। विपक्ष उन्हें किसी का भला नहीं करना है। राजभवन से अभी तक के आया नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है, अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब सांसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया EWS मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी? अब दूसरा, अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि OBC को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चुप क्यों है? तो चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा में पारित किए, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना? दो गला नहीं होना चाहिए, एक ही गला से आवाज निकलनी चाहिए। वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी, कभी यहाँ के लोगों के हित करना चाहा ही नहीं, न किसानों के, न आदिवासियों के, न अनुसूचित जाति के, न युवाओं के, न बच्चों के, न महिलाओं के, किसी का भला नहीं करना चाहे। 15 साल में हमने देख लिया है। और अब वो सीधा नहीं लड़के इस प्रकार से अपने एजेंडा वो लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारे सार्वजनिक उपक्रम तो बेच दिए हैं। 35 ट्रेन बंद हुआ और वो हमेशा के लिए बंद हो गया, तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ गार्ड, क्लीनर, सारे लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? और एक ट्रेन चला दिए 35 बंद करके, तो कर्मचारी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उसमें ये लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एयरपोर्ट बेच दे, वहाँ यदि कर्मचारी होते तो इसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता? अब वो प्राइवेट को सब कर रहे हैं। अभी दिल्ली में प्राइवेट को दिए, तो जो सिक्योरिटी है उसमें भी 50% कर दिए प्राइवेट का, बचत को। वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स आधे में है, तो आधे में तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है और आधे में बिना आरक्षण का है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के जो खेल है वो चल रहा है। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है? वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। क्या विकल्प है? आप लोग तो थोड़ा डिबेट कराइए थोड़ा। 3 ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना? दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है।
तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है। और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न जो भेजा रहा है, चौथा विकल्प है, जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है, सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोग हों, सब लोगों ने सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मति से हुआ है। तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है? यदि कोर्ट में नहीं टिकेगा, अरे कोर्ट में हम लड़ने की तैयारी, भाई कोर्ट के निर्देश पर तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा बनाया आयोग, और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के माध्यम से ही तो भारत सरकार खुद EWS को 10% दे दिया। किस आधार पर दिया? कोई कारण नहीं है। जबकि हम यदि 4% दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क है हमारे पास कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है ना, और उस आधार पे किए हैं। तो जब ये बात हम विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बात आई है, तो उसके बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार को शक होने लग गया है। विधानसभा में जब हमने कहा क्वांटिफाइबल डाटा का आधार पे किया है और सबने माना, तभी तो आरक्षण बिल पारित हुआ जी। अब उसके बाद वो विधिक सलाहकार जो एकात्म पर्सन में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको विश्वास नहीं है, तो प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब वो डिले करना चाहते हैं।